स्टूडेंट, आज हम 9th क्लास के चैप्टर नंबर 9 के प्रॉब्लम करेंगे। चैप्टर नंबर 9 एसिड बेस एंड सॉल्ट, उसका प्रॉब्लम नंबर 3 करेंगे। आपको याद होगा इससे पहले हमने जो प्रॉब्लम किए थे उनमें हमने क्या किया था, उसमें हमने पीएच मालूम किया था। अभी आज जो प्रॉब्लम्स हैं इन प्रॉब्लम में आपको पीएच दे दिया है और आपसे कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन पूछी है और वहाँ पर कंसंट्रेशन आपको मिली हुई थी। आपने थोड़ी चंद बातें इसमें याद रखनी है, इसका ख्याल रखना है ताकि ये आप इजीली समझ सकें। देखिए क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन विच पीएच दैट्स एंड पीएच दैट्स। मीन्स आपको दो पीएच जो दे रखी हैं इनमें से आपने बारी बारी वैल्यू मालूम करनी है, लेकिन चंद बातें आपने याद रखनी है, भूलना नहीं है। हमने क्या करना है, सबसे पहले डेटा निकालना है। डेटे में पीएच अगर हमें दे दिया है तो यकीनन कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन या हाइड्रोक्साइल भी वो कह सकते हैं, वो उन्होंने हमसे पूछी है। अभी देखिए सॉल्यूशन में क्या है, पीएच 5.2 है, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन हमें मालूम करना है। अब आप फार्मूला देखिए क्या होगा, पीएच माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन। हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, फार्मूला अप्लाई करते ही पीएच की वैल्यू 5.2 डाल देंगे एंड माइनस लॉगरिथम कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन। अभी आपने यहाँ ये देखना है कि हमें क्या करना है। एक बात याद रखें स्टूडेंट्स, मैथमेटिकली माइनस का साइन अगर एक तरफ है, यहाँ पर है या यहाँ है, तो हम उसे कहीं भी लगा सकते हैं। अभी ये एक तरफ है तो हमने क्या करना है, इसको हमने यहाँ नीड नहीं है, इसकी नीड यहाँ है तो हमने इसको यहाँ शिफ्ट कर दिया है और ये ऐसा ही चल रहा है। बाकी यहाँ देखिए, या हम इसको सीधा करके लिखेंगे। हम जानते हैं लेफ़्ट साइड पर क्या है, लॉगरिथम की कंसंट्रेशन एंड इज इक्वल माइनस, हमने ये वैल्यू यहाँ पुट कर दी है। अब ये लॉग एच क्या है, माइनस का साइन आ गया है। अब माइनस के साइन में क्या है हमारे पास, ये मैंटीसा है और मैंटीसा कभी माइनस का नहीं होता, मैंटीसा हमेशा प्लस का होता है। तो हमने इसको प्लस करने के लिए इससे अगला नंबर लेना है। अगला नंबर क्या, मीन्स अगर ये 5 है तो हम 6 लेंगे, 6 है तो 7 लेंगे, 7 है तो 8 लेंगे। देखिए यहाँ पर जैसा कि हमने आपको बता रखा है, सपोज 7.3 हमारी पास अगर कोई रकम होती तो हम क्या करेंगे, 7 से बड़ा हम 8 लेंगे। प्लस का 8 यहाँ लगा है, माइनस का 8 यहाँ लगा है। अगर 8.2 है तो हम क्या करेंगे, 9 लेंगे। प्लस का 9 यहाँ लगा है, माइनस का 9 यहाँ लगा है। इसी तरीके से यहाँ पर हमने क्या किया है, देखिए एक 6 हमने यहाँ प्लस का लगाया और ये 6 माइनस का लगाया। अभी जो माइनस का 6 है ये क्या बनेगा, रेस्ट ऑफ पावर बन जाएगा। इसको आप इग्नोर कर दें, इससे वास्ता नहीं है हमारा। और एक तरह से हमने कुछ भी नहीं किया क्योंकि प्लस माइनस बोथ आर कैंसिल आउट टू ईच अदर। ये देखें कैंसिल हो जाएंगे और ज़ीरो हो जाएगा। तो हमने अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने कुछ किया भी नहीं और फिर हमने सब कुछ कर भी लिया है। आपके हैं ना ऐसे दोस्त, ऐसे लोग जो बड़ा कुछ कर लेते हैं और कहते हैं हमने तो कुछ किया ही नहीं है। तो यहाँ यही कार्रवाई है कि हमने कुछ किया भी नहीं है और हमने अपना मसला हल भी कर लिया है। अभी यहाँ देखिए हम क्या करेंगे, 6 माइनस 5.2, ये कैलकुलेटर में आप देखें हमने यहाँ क्या किया, 6 माइनस 5.2, 6 माइनस 5.2, ये देखें एंड इज़ इक्वल हमने प्रेस किया तो 0.8 आ गया है। ये देखें 0.8 आ गया। अब आपने ये बात याद रखनी है कि जो 0.8 हमारे पास आया है, ये रहा है 0.8, ये माइनस का 6 चलेगा और ये रेस्ट ऑफ पावर करके लिखा जाएगा। ये हम देखें जो दोबारा हमने इसको पावर में बना दिया ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। इसे 0.8 लिख दिया, ये हमने पावर बना दी। अब जब किसी का लॉग मालूम करें तो याद रखें उसका एंटी लॉग ज़रूर होता है। तो हमने 0.8 का एंटी लॉग मालूम करना है, लिहाजा लिखा द एंटी लॉग ऑफ 0.8। 0.8 का एंटी लॉग मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, कैलकुलेटर में देखें सबसे पहले ये शिफ्ट है। कुछ कैलकुलेटर में यहाँ लिखा होगा सेकंड फंक्शन। शिफ्ट या सेकंड फंक्शन को आप सबसे पहले प्रेस करेंगे, इसके बाद आप लॉग को प्रेस करेंगे। लॉग को प्रेस करने के बाद आपने जिसका एंटी लॉग मालूम करना है आपको वो नंबर डाल देना है। अभी देखिए हमने ये शिफ्ट को प्रेस किया है, शिफ्ट के बाद हमने ये लॉग को प्रेस किया है। लॉग को प्रेस करने के बाद हमें कौन सी वैल्यू पुट करनी है, आप ये जानते हैं हमें 0.8 पुट करना है। तो ये देखें हम क्या लिखेंगे इसमें, हमने यहाँ लिखा 0.8 लिखा हमने और फिर हमने इक्वल लगा दिया। इक्वल लगाया तो क्या आया 6.3 और ये 9 जो है राउंड अप होगा, ये एक नंबर आगे बढ़ जाएगा तो 6.31 बन जाएगा। तो हमने यहाँ लिख दिया 6.31। इसका एंटी लॉग क्या आया है 6.31 एंड 10 रेस्ट ऑफ पावर 6 ऊपर से ये साथ लिखा जाएगा, इसके साथ लिखा जाएगा। अब क्या है इसमें हमने यहाँ पर समझे कि ये क्या मालूम हुआ, हमने दोबारा से यहाँ पर लिख दिया आपको 6.31 इंटू 10 रेस्ट ऑफ पावर -6 मोलर।
इट इज़ द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन। अब इसमें एक और बात ऐड कर लें बेटा, ये हमने एक टेबल बनाया, आप इस टेबल को देखें गौर से। ये टेबल देखें कहाँ से स्टार्ट है, ये 0 से स्टार्ट है और ये 14 तक है। ये pH स्केल होता है जो 0 से शुरू होता है, दरमियान में इसके मिड में 7 होता है और एंड में इसके 14 नंबर है। यानी क्या है कि आप याद रखें कि 0 पर क्या है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और 14 पर क्या है, ये स्ट्रॉन्ग बेस होगा और सेंटर में इसके 7 है, न्यूट्रल है। अब क्या है, व्हेन वी गो फ्रॉम अप टू डाउन देन द एसिडिटी विल बी डिक्रीजेस। एसिडिटी कम होती जा रही है, 1 पर ज़्यादा थी, 2 पर उससे कम होते होते 6 पर बिल्कुल कम हो गई और 7 पर सॉल्यूशन न्यूट्रल हो गया है। और वो क्या है, न्यूट्रल वाटर होता है। इसी तरीके से व्हेन वी गो फ्रॉम अप टू 7 देन द बेसिसिटी विल बी इंक्रीजेस। अब बेसिसिटी यहाँ से स्टार्ट हो गई है और जैसे जैसे हम नीचे जाते जाएंगे 8 पर मामूली सा बेसिक है, वो 9 पर बढ़ गया, 10 पर बढ़ गया और पहुँचते पहुँचते जब हम 14 पर पहुँचेंगे तो वो कंप्लीट जो है स्ट्रॉन्ग बेस बन चुका होगा, यानी बेसिसिटी इतनी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो इससे आप ये भी बता सकते हैं कि एसिडिटी और बेसिसिटी में कैसे होता है फ़र्क, कितनी ज़्यादा या कम होती है, जिसकी क्या नंबर होगा तो वो एसिड है या बेस है। तो आप ये इसके ऊपर आपकी बुक में आप देख के आप आसानी से ये काम कर सकते हैं। एसिड बेस की एसिडिटी और बेसिसिटी को आप आसानी से बयान कर सकते हैं। अब आपको यहाँ अच्छे से समझ आ गया, आपको चंद बातें याद रखनी है। उन बातों में ये याद रखना है कि मेंटीसा कभी भी आप याद रखें कि नेगेटिव नहीं होता, क्योंकि लॉगरिथम का मेंटीसा है ये हमेशा पॉजिटिव होगा, इसको नेगेटिव हमें रखना ही नहीं है और होगा भी तब भी हम इसको पॉजिटिव बनाएंगे। आप देखें, हम आपको दिखाते हैं कि इसमें एसिडिटी और बेसिसिटी देखने के लिए हमारे पास एक स्केल है, वो स्केल मैं आपको दिखाती हूँ। आप ये 10th क्लास की फेडरल बोर्ड की बुक है, ये मेरी बेटी की बुक है, मैं इसमें से आपको दिखा रही हूँ। देखें, इन्होंने कलर्ड आपको ये स्केल दे रखा है, ये देखें ये रहा, ये स्केल दे रखा है। आप देख रहे हैं इस स्केल में, यहाँ आपको क्लियर पता चल रहा है कि ये pH स्केल है और इस तरीके से मुख्तलिफ़ कलर्स के साथ pH का पता चलता है कि कौन कौन से कलर पर कौन सी pH है। और जो हमने स्केल आपको बताया, ये देखें यहाँ ऊपर लिखा हुआ है pH स्केल 0 से स्टार्ट है और कहाँ तक जा रहा है, आप ये देखें यहाँ इन्होंने 12 तक दिखाया है, जबकि ये मज़ीद 14 तक होता है। ठीक है, इसके अलावा देखिए आपके पास यहाँ पर एसिडिटी और बेसिसिटी को मेजर करने के लिए इसी टेबल को आपको देखें यूँ भी दे रखा है कि यहाँ 0 से स्टार्ट है और देखें कहाँ तक जा रहा है, ये देखें 14 तक है। तो ये बता रखा है कि ऐसे एक्चुअली pH पेपर इस टाइप का होता है जिसमें बताया जाता है। ये फेडरल बोर्ड की बुक है, इसमें इन्होंने कलर्ड ये बता रखा है। और ये क्वेश्चन ना सिर्फ सिंध बोर्ड में है बल्कि बेटा ये फेडरल बोर्ड में भी है। ये देखें, इन क्वेश्चन को आप यहाँ से लिख के नोट करके आप भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ से ये हमने क्वेश्चन को बड़ा कर दिया है, हाईलाइट कर दिया, आप यहाँ से इसको नोट कर सकती हैं और नोट करके इसे आसानी से आप सॉल्व कर सकती हैं। और अगर आपको ये हो कि सॉल्व करने में आपको कोई प्रॉब्लम है तो ये एक्चुअली इनकी एग्जाम्पल दे रखी हैं और ये देखें, ये रहे एग्जाम्पल में ये इन्होंने सॉल्व करके आपको दे रखा है और सॉल्यूशन का ये इन्होंने बता रखा है कि HPH क्या होता है। इस तरीके से आप ये मालूम करेंगे तो आपकी ये प्रैक्टिस भी अच्छी होगी, आपको मज़ीद करने को सवालात भी मिल जाएंगे। ये देखें, यहाँ पर बता रखा है कि ग्रेटर दैन और लेसर दैन, तो सॉल्यूशन क्या है, बेसिक है या एसिडिक है। ये उस टेबल से आप देखेंगे या pH स्केल से आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। ओके स्टूडेंट्स, अपना बहुत ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कोई बॉय हो या गर्ल हो किसी को भी आप शेयर कर सकते हैं, कोई स्टूडेंट है उसको आप शेयर करें। और जब सब्सक्राइब करेंगे तो हमारी वीडियो आपके पास फ़ौरन पहुंच जाएगी। आपको कोई भी अगर इसमें प्रॉब्लम हो तो आप बिला झिझक, कोई भी हैं, आप कहीं भी पढ़ते हैं, किसी भी स्कूल से आपका ताल्लुक़ है, आप यहाँ कमेंट्स में क्वेश्चन अराइज़ कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि हमें ये बात क्लियर नहीं हुई तो मैं आपको कोशिश करूँगी कि मैं आपको दोबारा समझा दूँ। और पढ़ाई की तरफ तवज्जो दें, पढ़ें, याद करें। ये ज़रूरी नहीं है पढ़ाई कि आपके आगे तक ये काम आएगी, फर्स्ट से इंटर तक काम आएगी, इसलिए अभी आपको टाइम मिला है, इस वजह से आप उसको पढ़ें और प्रैक्टिस करें। सवाल को 2-3 मरतबा करके देखिएगा और उसके बाद आप नए सवाल को करने की कोशिश करें। जब इसी को 2-3 मरतबा करेंगी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको चंद बातें याद हो जाएंगी तो आप आसानी से करेंगी। याद रखने की बातें ये हैं कि आपने क्या करना है, ये जो माइनस है, माइनस किसी के साथ भी लिखा जा सकता है। दूसरी मेन याद रखने की बात, मेंटीसा कभी माइनस में नहीं होता है, उसको हमें प्लस बनाने के लिए उससे बड़ा नंबर आगे पीछे लगाना पड़ेगा, यानी एक प्लस और एक माइनस। फिर जब किसी का लॉग होता है तो ये बात हमें याद रखना है कि जब लॉग होगा
तो उसका एंटी लॉग ज़रूर होगा, हमें ज़रूर मालूम करना है और वो एंटी लॉग ही आंसर होगा। ओके, गुड बाय।